हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। जराये के मुताबिक तरक्याती फंड और पंजाब में इंतजामी अहदों पर भी पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी। दोनों जमातों में ताउन एक तरफा नहीं, दो तरफा होगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब में जो पावर शेयरिंग करेगी वो सिंध में भी लेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को सिंध के तमाम अजला में शरीक इक़्तिदार करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालिफत कर दी। कौमी असम्बली के बजट के इजलास से एहतजाजन वॉकआउट के बाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर खान का कहना था कि कोई भी ऑपरेशन पार्लियामान को एतबार के लिए बगैर नहीं होना चाहिए। ऑपोजिशन के बगैर जमहूरियत नहीं डिक्टेटरशिप होती है। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की इजाजत नहीं मिलती। आइन के मुताबिक पार्लियामान सबसे सुप्रीम है और रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की बराह रास्त समाअत। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 13 रुकनी बेंच की फुल कोर्ट समाअत जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से तो इंतखाबी निशान वापस नहीं लिया गया, आइन पर अमल न करके इस मुल्क की धज्जियां उड़ा दी गई। मैंने आइन पर अमल दरामद का हल्फ दिया है। हमने किसी सियासी जमात या हुकूमत के मफाद को नहीं, आइन को देखना है। हम ये नहीं देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया। तहरीक इंसाफ ने दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करके खुदकुशी क्यों की। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से पहले अपने एक ऑर्डर से कंफ्यूज किया। सलमान अकरम राजा ने वो ऑर्डर रिकॉर्ड पर पेश कर दिया। पंजाब असेंबली में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत में करारदाद जमा करा दी गई। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा कराई गई। करारदाद के मतन में कहा गया कि ये ऐवान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी को खुशाइन करार देता है और ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराता है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए विफाक और सूबाई हुकूमतों को मुत्तहद और यकनिकाती एजेंडे पर मुत्तफिक होना चाहिए। करारदाद मतन में कहा गया कि दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से खत्म करने के लिए कौम अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी इदारों के शाना बशाना खड़ी है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का 1 खरब 23 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। गैर तरक्याती बजट का हजम 90 अरब होगा, जबकि तरक्याती बजट 21 अरब जिसमें से 1 अरब वफाक के रखे जाएंगे। इस तरह फेडरल PSDP की मद में 12 अरब रुपए रखे गए हैं। मालियाती खजाना 12 अरब होगा, जबकि ग्रेड 1 से 17 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% इजाफा करने की तजवीज़ दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब हुकूमत खवातीन को बाख्तियार बनाने और सिंफी मसाफात को फरोग देने के लिए पुरअज़्म है। आलमी यौम खवातीन बराए सिफारतकारी के मौका पर अपने पैगाम में मरियम नवाज का कहना था कि आज का दिन दुनिया भर की खवातीन सिफारतकारों के गैर मामूली खदमात के एतराफ़ के लिए मनाया जाता है। ये दिन हमें सिफारती मैदान में सिंफी मसाफात के लिए किए गए इक़दाम की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि सिफारतकारी में खवातीन का किरदार अमन को फरोग देने के लिए अहम होता है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में तहरीक इंसाफ के 44 कारकुनान की अबूरी जमानतों में तोसी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने 9 मई को कसूर में जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ के मुकदमात पर समाअत की। मुकदमे में नामजद तहरीक इंसाफ के 44 कारकुनान अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 44 कारकुनान की अबूरी जमानतों में 3 सितंबर तक तोसी करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी।
रहनुमा सनम जावेद की मजीद मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सनम जावेद के वालिद की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस शहराम सरवर दरख्वास्त की समाअत करेंगे। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत और IG पंजाब समेत 11 इदारों को फरीक बनाया गया। सऊदी वजीर सेहत फहद बिन अब्दुर्रहमान का कहना है कि इस साल हजाज की अदायगी के दौरान 1301 हजाज की अमवात हुई। अमवात मुनासिब पनाहगाह न होने और आराम के लिए बगैर बराह रास्त सूरज तले तेज धूप में तवील फासले तक पैदल चलने की वजह से हुई। सऊदी वजीर सेहत का कहना है कि जाँ बाग हजाज में मुतअद्दिद मौमर अफराद और दायमी बीमारी में मुब्तला अफराद भी शामिल हैं, जबकि 83% अमवात उन हजाज की हुई जो बगैर इजाजत हज में शामिल हुई। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 मरहले के अहम मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जनूबी अफ्रीका 10 सालों में पहली बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। मेजबान वेस्ट इंडीज ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 136 रन का हदफ दिया था। मैच बारिश के बायस रोका गया, जिसके बाद टफवर्थ लुइस मेथड के तहत जनूबी अफ्रीका का हदफ 136 से कम करके 123 कर दिया गया, जो कि 17 ओवर्स में मुकम्मल करना था। जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी खेल हॉकी तो जवाल पजीर, मगर एक पाकिस्तानी हॉकी कोच ऐसे भी हैं जो अब भी गोरों को हॉकी सिखाकर मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। शेखुपुरा से ताल्लुक रखने वाले नईम खान 12 साल से बेल्जियम के शहर गेट में गेल्फ्राट हॉकी क्लब के साथ मुंसलिक हैं। इनकी मर्दों और खातीन के साथ मैनेजर कम कोच और यूथ टीम के हेड कोच के तौर पर जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का साल 2023 का ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल तेरे बिन अब तुर्क जबान में रिलीज किया जाएगा, जिसका ट्रेलर जारी। ड्रामा तेरे बिन न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत और बांग्लादेश समेत दीगर ममालिक में खूब मकबूल हुआ। इस ड्रामे में यमुना जैदी और वहाज अली की जोड़ी को बैन-अवी सतह पर पसंद किया गया। लाखों मदाहों की मोहब्बत को मद्देनजर रखते हुए ड्रामे के प्रोड्यूसर ने तेरे बिन के दूसरे सीजन का ऐलान भी किया, जिस पर काम जारी है। और मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में गर्मी जोरों पर। महकमा मौसमियात ने आज सिंध में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक जाने की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब और सिंध के मुतअद्दिद शहरों में पारा 42 से 40 डिग्री तक रहेगा, जबकि जैकबाबाद और सक्खर में दर्जा हरारत 47 डिग्री रहने की पेशगोई की गई है। शाम या रात में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर आंधी और बारिश का इम्कान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोयरो न्यूज के साथ मैं हूं माहिर इम्तियाज और मैं हूं बासित शहबाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस न्यूज ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।